बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, ये हमारे वीएसए के आज थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने दो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ या साइन ऑफ वीकनेस को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया था कि स्मार्ट मनी किस तरह बाइंग करती है और किस तरह वो सेलिंग करती है। तो हमेशा दोस्तों हमने ये देखा था कि स्मार्ट मनी हमेशा किसी भी सेलिंग मूव में जब प्राइस सेल हो रही होती है तो उसमें वो बाई करने की कोशिश करते हैं। किसी भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ पे वो बाई करते हैं। और इसके अलावा जब मार्केट ऊपर जा रही होती है और बुलिश कैंडल बन रही होती है तो स्मार्ट मनी कोशिश करती है कि अप ट्रेंड में बुलिश कैंडल में अपने जो उनके पास लो प्राइसेस पे जो स्टॉक उन्होंने उठाए थे वो उनको बेचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि स्मार्ट मनी जो लो प्राइसेस पे उनको जो स्टॉक मिली थी अगर वो बाई के मूव में और अप ट्रेंड में उनको सेल नहीं करेंगे तो फिर वो सेल की मूव में तो उनको सेल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि तो अगर स्मार्ट मनी और रिटेलर दोनों एक ही डायरेक्शन में बाई सेल करेंगे तो फिर तो प्राइस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी और उनको मौका नहीं मिलेगा स्मार्ट मनी को अपने स्टॉक को बेचने के लिए। तो दोस्तों देखते हैं कि हम इस एक चार्ट के ऊपर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह वर्क करती है। तो दोस्तों, साइन ऑफ स्ट्रेंथ अगर हम देखते हैं वो दो जगहों पे हम देख सकते हैं। एक अगर जब मार्केट में रिवर्सल आ रही होती है और दूसरा मार्केट में जब रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट कंटिन्यू कर रही होती है। तो इसमें हम मार्केट के ट्रेंड को भी ज्वाइन भी कर सकते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ दे के, या इसमें रिवर्सल को भी पकड़ सकते हैं। इस तरह अगर हम वीकनेस को देखें साइन ऑफ वीकनेस को तो वो डाउन ट्रेंड में या तो वो रिवर्सल को हम उसको टॉप से पकड़ते हैं रिवर्सल में जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट होती है, या जब डाउन ट्रेंड में मार्केट चली जाती है उसके बाद मार्केट जब रिट्रेस करती है तो उस रिट्रेसमेंट के ऊपर साइन ऑफ वीकनेस दे के तो वहाँ से प्राइस को फिर सेल किया जा सकता है। इस तरह डाउन ट्रेंड को भी ज्वाइन किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आई है और यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिए तो इस लो के ऊपर यहाँ पे और इससे पहले यहाँ पे ऐसी जगहों पे हम लो के ऊपर साइन ऑफ स्ट्रेंथ को देखते हैं। यहाँ पे अगर साइन ऑफ स्ट्रेंथ को हम यहाँ से देखते हैं तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में था तो यहाँ से सिर्फ रिट्रेसमेंट हम देख सकते थे कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ देके इस सेल मूव में जो ये सेल नीचे आ रही थी इसमें स्मार्ट मनी बाइंग की कोशिश करती है, ठीक है ना। और मार्केट को यहाँ से एक रिट्रेस कर सकती है। उसके बाद जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया है यहाँ से इसको देखते हैं तो इस जो ये जो नीचे ये मूव आई थी इसमें भी स्मार्ट मनी बाइंग करती है, ठीक है ना। इसमें सेल मूव में स्मार्ट मनी बाई करती है। उसके बाद जब मार्केट ये इंपल्सिव मूव दे के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है उसके बाद मार्केट ऊपर निकलती है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, यहाँ पे चौक हो जाता है। तो इसके बाद मार्केट यहाँ पे जब रिट्रेस करती है वापस आती है तो फिर यहाँ से फिर मार्केट में यहाँ से इसको लगा लेता हूँ। जब यहाँ से मार्केट इस मूव से यहाँ से सेल ऑफ स्ट्रेंथ देके मार्केट में जब वो बाइंग करती है फिर उसके बाद यहाँ पे जब मार्केट रिट्रेस करती है तो इस लेग में जब सेलिंग की कैंडल लगती है मार्केट जब नीचे आ रही होती है तो यहाँ से दोबारा मार्केट में स्मार्ट मनी कोशिश करती है दोबारा अपने स्टॉक को बाई करे। इसके बाद जब ये इम्पल्सिव मूव लगती है और तो इसके बाद दोबारा जब मार्केट रिट्रेस करती है यहाँ पे किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को देख के पे जब मार्केट आती है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे तो यहाँ से दोबारा स्मार्ट मनी जब उसको साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलती है तो यहाँ से दोबारा वो बाई कर लेती है। तो इस तरह मार्केट में बाइंग चलती है। और इनके जब ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे जब ये टॉप पे पहुँच जाती हैं जब यहाँ पे हाई पे आती हैं तो यहाँ से मार्केट में सेल भी कर सकते हैं साइन ऑफ वीकनेस देके। लेकिन इस यहाँ पे इस बात को जहन में रखनी चाहिए कि ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट कितनी होगी वो तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को से ही अंदाज़ा होता है मार्केट में, ठीक है ना। तो इस रिट्रेसमेंट को भी ट्रेड कर सकते हैं लेकिन ये डाउन ट्रेंड में ज़्यादा वर्क करती है बजाय अप ट्रेंड के, ठीक है। इस तरह हम डाउन ट्रेंड को बनाते हैं कि डाउन में ट्रेंड को ये किस तरह ट्रेड करते हैं। यहाँ से मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आती है तो इन जगहों पे हमने साइन ऑफ वीकनेस दे के जब मार्केट ये ऊपर जा रही होती है इस जगह पे तो इस लेग में जब बाइंग की इस मूव में साइन ऑफ वीकनेस देख के मार्केट में सेलिंग करते हैं स्मार्ट मनी और फिर ये एक इम्पल्सिव मूव आ जाती है उसकी सेलिंग की, ठीक है। इसके बाद जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो यहाँ पे वो सेलिंग करते हैं अपने जो स्टॉक होती है उनको निकालते हैं और फिर यहाँ से वो दोबारा सेल की ये मूव आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह करके हम देखते हैं इसको। आप चार्ट के ऊपर देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
तो ये हमारी चार्ट है दोस्तों। इसमें अगर हम देखें तो ये मार्केट अप ट्रेंड में है। यहाँ से देखें ये मार्केट ये ब्रेक करके ये यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, फिर यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है, ये स्ट्रक्चर इस तरह करके मार्केट ऊपर जा रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मार्केट जब नीचे आई थी इस लेग में, अब देखें यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगे हुए हैं। जब मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस करके ये मार्केट नीचे आ रहे थे तो इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को देखें, यहाँ पे देखें जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिलती है तो यहाँ से फिर स्मार्ट मनी बाइंग करती है। तो बाइंग करके मार्केट की प्राइस ऊपर निकल जाती है। यहाँ पे देखें जब मार्केट दोबारा एक हाई लगा के नीचे आ जाती है तो फिर दोबारा यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ देके यहाँ पे ये हाई या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम यहाँ पे लग जाते हैं, तो उनको देख के हम दोबारा इसको मार्केट को ज्वाइन कर सकते हैं, बाई करते हैं। अब जब यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जाके नया हाई लगा के दोबारा आती है तो यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखें और नीचे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये देखें, या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आए, यहाँ से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे दोबारा मार्केट के ट्रेंड को रीजॉइन कर सकते हैं। अब जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट करके मार्केट ये रिट्रेस कर रही है तो आप देखें हर रिट्रेसमेंट के ऊपर हमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लग रहे हैं यहाँ पे। तो इन लेग्स को हम दोबारा ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से जब हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगाए, इधर से मार्केट को जब आपको स्प्रेड के ऊपर वो कंफर्मेशन मिले, अब यहाँ का इसको मैं बड़ा करके भी आपको दिखाता हूँ कि इसके स्प्रेड के ऊपर भी आपको नीचे से बाइंग प्रेशर होगी, एक बड़ी कैंडल्स होगी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लग रहे हैं और हमारे ये स्प्रेड भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह करके या फिर मार्केट ने यहाँ पे ये दोबारा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, जब ब्रेकआउट दे तो अपने ट्रेंड को हम ज्वाइन कर सकते हैं और ये रिट्रेसमेंट पे दोबारा यहाँ से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ दोबारा बाइंग आ सकती है। तो इस तरह यहाँ पे देखें ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगे हैं रिट्रेसमेंट पे, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगे हैं रिट्रेसमेंट पे। इस तरह करके मार्केट ने दोबारा इस ट्रेंड को यहाँ पे ब्रेकआउट किया है और ये ऊपर जा रही है। अब अगर हम इस रिट्रेसमेंट को देखें, रिट्रेसमेंट के टॉप से यहाँ पे देखें, यहाँ से जब पहुँचती है तो यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगते हैं, मार्केट रिट्रेस होती है। यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगते हैं, मार्केट रिट्रेस होती है। यहाँ पे चेक करें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगते हैं, मार्केट रिट्रेस हो जाती है। ये सारे चेक कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, इस तरह यहाँ पे देखें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट की है। लेकिन ये सारे वीकनेस हैं, इसमें हम वीकनेस टॉप पे जाके देखते हैं तो फिर मार्केट रिट्रेस करती है। यहाँ पे वीकनेस के ऊपर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट ने यहाँ से वापस आई है, यहाँ से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ ये रिट्रेस की है। तो इस तरह इस अप ट्रेंड में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ अगर हमें वीकनेस टॉप पे मिले तो मार्केट रिट्रेस करती है। जब ये रिट्रेस करके अपने रिट्रेसमेंट को पूरी करती है और वहाँ से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या हाई वॉल्यूम लगते हैं तो फिर दोबारा वहाँ से मार्केट अपने ट्रेंड को ज्वाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने ऑलरेडी स्प्रेड के जो हमारी कैंडल्स हैं उनके स्प्रेड को लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था, डिटेल से हमने पढ़ा था। वो वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह हम स्प्रेड और वॉल्यूम को देख के ट्रेंड को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो के लिए इतना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको और मज़ीद डिटेल से इंशाल्लाह इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।